एक बार की बात है, मोंटू कौआ और उसकी पत्नी टुनटुनी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में रहने के लिए आते हैं। वह एक घर खरीदते हैं और उसमें रहने लगते हैं। एक दिन रात को टुनटुनी और मोंटू सो रहे थे। तभी टुनटुनी को म्यूजिक की आवाज़ सुनाई आती है। तब टुनटुनी म्यूजिक की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तब टुनटुनी मोंटू को भी उठाती है और बोलती है, उठिए जी, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, जल्दी उठिए। तब मोंटू उठ जाता है। तब टुनटुनी मोंटू से कहती है, सुनिए जी, इस वक्त कौन म्यूजिक सुन रहा है? ऊपर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। आप एक बार ऊपर जाकर देखो तो ये म्यूजिक किसने बजा रखा है। तब मोंटू बोलता है, ठीक है, मैं अभी ऊपर जाकर देखता हूँ ये इस वक्त कौन म्यूजिक सुन रहा है। तब मोंटू ऊपर जाता है और मोंटू के ऊपर जाते ही म्यूजिक की आवाज़ आना बंद हो जाती है और मोंटू नीचे वापस आ जाता है। तब टुनटुनी मोंटू से बोलती है, ऊपर कौन म्यूजिक सुन रहा था? ऊपर तो कोई रहता भी नहीं है। तब मोंटू टुनटुनी से बोलता है, वहाँ किसी ने भी म्यूजिक नहीं बजा रखा था, मेरे जाते ही म्यूजिक बंद हो गया। तब टुनटुनी बोलती है, अच्छा, शायद कहीं बाहर से ये आवाज आ रही होगी। चलो अब हम सो जाते हैं। तब वह दोनों सो जाते हैं। तब अगले दिन टुनटुनी का बर्थडे था। मोंटू ने टुनटुनी के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। उसके दोस्तों को बुलाया। टुनटुनी की बर्थडे पार्टी ऊपर के कमरे में चल रही थी। जैसे ही टुनटुनी केक काटने लगी, तभी उसे आवाजें आने लगती हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। वह सब ये आवाज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वह सब देखते हैं कि एक भूतिया चिड़िया उनकी तरफ आ रही थी, जो हैप्पी बर्थडे बोल रही थी। वह भूतिया चिड़िया हैप्पी बर्थडे बोलती हुई उनकी तरफ आ गई। तब वह भूतिया चिड़िया उन सब से बोलती है, ये लो सब केक खाओ, आज मेरा जन्मदिन है। बहुत साल हो गए मुझे अकेले जन्मदिन मनाते हुए। आज हम सब मिलकर मेरा जन्मदिन मनाते हैं। वह सब डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रात को मोंटू और टुनटुनी मकान मालिक के पास जाते हैं और मोंटू मकान मालिक से बोलता है, तुमने हमें एक भूतिया घर क्यों दिया जहाँ एक भूतनी चिड़िया रहती है? तब मकान मालिक मोंटू और टुनटुनी से बोलता है, 10 साल पहले एक कौआ और एक चिड़िया ऊपर वाले कमरे में किराए पर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी थे। कौआ नौकरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन कौए की नौकरी छूट जाती है और उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन चिड़िया का जन्मदिन था। उन दोनों ने आखिरी बार जन्मदिन मनाकर आत्महत्या कर ली। तब से उस कमरे से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह चिड़िया किसी को कुछ भी नहीं कहती है। तुम दोनों को ये घर छोड़ना है तो तुम छोड़ सकते हो। तब मोंटू बोलता है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब हम ये जंगल छोड़कर अपने जंगल वापस चले जाएंगे। तब अगले ही दिन टुनटुनी और मोंटू दोनों अपने जंगल वापस चले जाते हैं।